हेलो दोस्तों, आज जिस फेमस किताब की बुक समरी हिंदी में मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। अगर आप जॉब के साथ साथ अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। बाद में आप जॉब छोड़कर पूरा टाइम बिजनेस में लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जॉब में हर हफ्ते कितना टाइम लगाते हैं? लगभग 36 घंटे। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप 9 से 5 वाली जॉब करते हैं तो एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करना होता है, तो हफ्ते के 6 दिन में हुए 36 घंटे। इतना ज़्यादा टाइम देते हैं हम जॉब को। सच में हम खुद को कितना कम टाइम दे पाते हैं। लेकिन यह किताब बताती है कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4। कितना अच्छा होगा अगर हमें हफ्ते में 4 ही घंटे काम करना पड़े और बाकी सारा टाइम मौज मस्ती। तो यह किताब इसी सीक्रेट को बताती है। यह किताब काफ़ी फेमस हो चुकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर्स लिस्ट में भी शामिल है। आइए जानते हैं इस बुक के मेन पॉइंट्स को, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। आसान सा फार्मूला है इस किताब का। डी फॉर डिफाइन, E for eliminate, A for automation, L for libre। आइए अब एक एक करके डील के इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। डी फॉर डिफाइन की परिभाषित करना। टिम कहते हैं आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें। देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आप किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके ऊपर थोप रहे हो। आप दूसरे से अलग कीजिए और ऐसा करने से डरिए मत। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। एक दिन आपकी सफलता देखकर खुद आपका उदाहरण देंगे। गोल डिफाइन करने के बाद आप गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और प्लान बनाइए। उदाहरण के तौर पर मैं एक समझाती हूँ। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स एक दूसरे की देखा देखी या घर वालों के प्रेशर में नॉन मेडिकल और मेडिकल रख लेते हैं, चाहे उसमें उनका इंटरेस्ट भी ना हो। काफ़ी तो फेल हो जाते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं। जो इंजीनियर बन जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भेड़ चाल की वजह से इतना कंपटीशन हो जाता है। वही दूसरी ओर अगर वही स्टूडेंट अपने दिलचस्पी से होटल मैनेजमेंट और कुलिनरी आर्ट्स करके शेफ बन जाए तो विदेश के होटल्स में भी काम कर सकते हैं और इंडिया के इंजीनियर से दुगना कमा सकते हैं, वो भी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ। दूसरा पॉइंट, एलिमिनेट। इसका मतलब है हटाना। टिम कहते हैं आप ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू बातों को हटा दें, जैसे फालतू के क्लाइंट्स को, फालतू के ईमेल्स को,
फालतू के सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स को, यह सब आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप दिन में 1000 मेल पढ़ने लग जाओगे तो पागल ही हो जाओगे। फालतू क्लाइंट आपसे आर्गुमेंट्स करते रहते हैं जबकि खरीदते कुछ नहीं है। टिम कहते हैं कि रिच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, दो ज़रूरी चीज़ें और भी हैं, वो है टाइम एंड मोबिलिटी। मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत से पैसे दे रही है, लेकिन आपको जाना तो 9 बजे ही पड़ेगा और छुट्टी होगी 5 बजे। तो आप अपने पैसों का इस्तेमाल कब करोगे? लाइफ के मज़े कब उठाओगे? जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे रहोगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोबिलिटी। मतलब क्या आप दुबई, सिंगापुर जैसी जगह पर जाकर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं? इतने मोबाइल हो सकते हो क्या आप? मोबाइल से मतलब उस आदमी से है जो मूवमेंट कर सके, अर्थात दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सके। जवाब है हाँ। इस बुक की यही तो खास बात है। ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है? आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ, बस लैपटॉप उठाइए और दुनिया के किसी भी जगह चले जाइए, वहाँ घूमिए फिरिए और 1-2 घंटे बिजनेस को भी दे दीजिए। जैसे ब्लॉगर या यूट्यूबर करते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑटोमेशन। दोस्तों, ऑटोमेट का मतलब तो आपको पता ही होगा। ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाला, मतलब कुछ ऐसा करना है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास ना करना पड़े। बुक के इस पार्ट में टिम ने बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करता है। इससे आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही मिल जाएंगे और आप ट्रू रिच बन जाओगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं। आप हर चीज़ खुद ना करके आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। आजकल हर चीज़ के एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आइए उदाहरण के में समझते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक और नीचे डिसाइड करिए किस टॉपिक पर बनाना चाहते हैं आप ब्लॉग। ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो और आप रीडर्स को भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे सकें, अदरवाइज ब्लॉग नहीं चल पाएगा। इसके बाद आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना होगा। यदि आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाने नहीं आते हैं तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर नाम की वेबसाइट इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जहां आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। अगला काम होगा ब्लॉग पर अच्छे आर्टिकल्स और पोस्ट डालना। अगर आप पोस्ट खुद नहीं लिखना चाहते तो फीवर जैसी वेबसाइट पर कंटेंट राइटर ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए सस्ते दाम पर पोस्ट लिख देंगे।
ब्लॉग प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को हैंडल करने के लिए वर्चुअल मैनेजर हायर कर सकते हैं। दोस्तों, यह तो बुक की समरी मात्र है, लेकिन बुक ऐसे हजारों सीक्रेट वेबसाइट के लिंक्स में भरी पड़ी है जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे और जो इंटरनेट पर भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ भी दिए हुए हैं। बुक में ऑनलाइन बिजनेस कैसे लगाते हैं शुरू से अंत तक बहुत ही सरल ढंग से समझाया गया है। बुक्स के अलावा नॉलेज का दूसरा सोर्स कोई नहीं है, इसलिए सबको पढ़ने की हैबिट तो डालनी ही चाहिए। फोर्थ है एल फॉर लिवरेट। बुक के चौथे पार्ट में टिम फेरिस बताते हैं कि आप बिजनेस चला निकले और आप रिच होने लगे, तब आपको क्या करना चाहिए कि आप लिवरेट हो सके, यानी आज़ादी से जीवन बता सके। वह कहते हैं कि बीच बीच में आप मिनी रिटायरमेंट ले लें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी जॉब में खपा देते हैं और बुढ़ापे में फुल रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा ज़रूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है, जहाँ उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जितना कि जवानी के दिनों में। और फिर खाली टाइम में आदमी बोर भी हो जाएगा। आखिर रिटायरमेंट के बाद इतना समय 20-30 साल खाली रहना किसे अच्छा लगेगा। इससे अच्छा है ऑनलाइन बिजनेस के बीच बीच 2-3 साल की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें। उस समय खूब चिल करें, रिलैक्स करें, दुनिया घूमें। यकीन जानिए, इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो 4 गुनी शक्ति से काम कर पाओगे। इससे आपका ऑनलाइन बिजनेस और भी बेहतर हो जाएगा। आप और भी ज़्यादा पैसे कमाओगे। ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस इतने समय तो अपने आप ही चलता रहेगा। 2 रूल्स और हैं हाई प्रोडक्टिविटी के। दोस्तों, डील के अलावा टिम ने इस बुक में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स भी दिए हैं। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। पहला रूल 80-20 का रूल। इस रूल के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही होता है, सिर्फ 20% ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको इस 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। इस 20% की वजह से ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बाकी आपका समय ही खराब करेंगे। जैसे आपके 80% कस्टमर हो सकते हैं फालतू के हों जो आपको पे भी नहीं करना चाहते। अगर वह सिर्फ फालतू बातें करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो आपके काम की कदर करते हैं और आपको पे भी करना चाहते हैं। आप उन 20% पर ध्यान दीजिए, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दीजिए। यह 20% ही आपको अमीर बना देंगे। इस तरह आपका कीमती टाइम भी वेस्ट नहीं होगा
और दिमाग भी शांत रहेगा। दूसरा रूल पार्किंसंस रूल। इस रूल के मुताबिक हम किसी काम को जितना समय देते हैं वो काम उतने ही समय है जितना आपने आपको लंबा कर लेता है। आइए इसका मतलब सरल शब्दों में समझें। मान लीजिए एक टीचर एक ही क्लास के 2 सेक्शंस के बच्चों को इंग्लिश की असाइनमेंट देता है। सेक्शन ए को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है और बी को 1 मंथ का। अगर 1 हफ्ते के बाद चेक करें तो ए के बच्चों ने 1 हफ्ते में असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन बी के काफ़ी बच्चों ने 1 हफ्ते तक तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया होगा, जबकि वो चाहते तो वो भी है 1 हफ्ते में असाइनमेंट कर सकते हैं जैसे ए के बच्चों ने किया है, क्योंकि सेक्शन बी को 1 मंथ का टाइम मिला था। उनके दिमाग में 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई काम पोस्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, क्योंकि सेक्शन बी को 1 मंथ का टाइम मिला था। उनके दिमाग में ने 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई काम फास्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, इससे आप जल्दी कर लेंगे।